टाइम टू जहर खाने का समय आ चुका है गाइस। देखो, अगर तुमको अपनी जिंदगी आजकल अच्छी लग रही थी, अगर तुम्हें आजकल अपनी जिंदगी में कुछ भी देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि यार मौत कैसी होगी, तो आज हर्षद वानखेड़े आ चुका है। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। महिमा सेठ नाम है आज की स्टोरी टेलर नरेटर का। तो गर्लीज लेकिन जब बात आती है काम नहीं कांड करने की तब तो मेरा कोई गांड का कीड़ा एक्टिवेट हो जाता है, मेरा ब्रेन लॉग आउट कर देता है। और ये कोई रेज बेट नहीं है। इसको लगता है रेज बेट और क्लिक बेट एक ही चीज है। ये जो एक लड़की है ना भाई, ये एक साधारण लड़की नहीं है भाई, ये एक स्पेसिमेन है। ये मेरी रिकमेंडेशन में नहीं आई थी, ठीक है, ये मैंने खोद के निकाली है। और ये कोई रेज बेट नहीं है। आई जेन्युइनली वेंट ऑन अ डेट विद अ साइकोपैथ और अ सोशियोपैथ। आई नो दोनों के मतलब अलग होते हैं, लेकिन वो कोई तो पैथ था और वो मेरे लिए सही पैथ तो बिल्कुल भी नहीं था। You see what I did there? Anyway. स्माइल देखी तुमने? स्माइल देखी जो उसने एक पॉज लेके स्माइल दी है। क्या तुम्हारी रूह कांपी जब इसने वो पॉज लिया ना और अपनी आंखें बड़ी करके बोला See what I did there? Man. और मेरी एक बंदे से डेटिंग ऐप पे बात हो भी रही थी उस टाइम पे, एंड वो सेम बंदे ने मुझे कॉफी के लिए पूछा। So I was like, why not? ये करने की जरूरत नहीं थी। Oh my God, ये करने की जरूरत नहीं थी महिमा। तो फिर हमारी बात होती है मिलने वगैरह की, हम डिसाइड करते हैं कि we'll meet at Starbucks। तो फिर मैं घर से भाई, एक तो इसका कमरा एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करो, पूरा खाली है, ठीक है। एक बिस्तर है, बिस्तर भी काफी मिनिमलिस्टिक सा प्लेन सा बिस्तर है ना। बैकग्राउंड में भी कुछ लैम्प वैम्प नहीं रखे, कोई टेबल नहीं रखा, पूरी दीवारें खाली है। बस ये एक साइकोपैथिक सी पिक्चर लगाई हुई है भाई दीवार पे। तुमको नहीं लगता ये लड़की रात में सोते वक्त प्लान करती होगी कि अगर मैंने किसी दिन एक लाश पकड़ ली तो मैं कहाँ दफनाऊंगी? I go to Starbucks, I'm waiting for him। 15-20 मिनट निकल गए, ना बंदा है ना बंदे की जात है। कोई रिप्लाई नहीं आता है, तो फिर मैं वहां से उठ के निकलने लग जाती हूँ। एंड जैसे ही मैं बाहर आती हूँ रोड पे, देयर इज अ गाय हु स्टॉप्स मी एंड ही इज लाइक, वेट, आई नो यू। एंड आई एम लाइक, ऑफ कोर्स। ही गोज लाइक, आप खुशी हो ना? और मैं सोच रही हूँ कि भाई नहीं, मैं खुशी नहीं, दुखी हूँ। क्यों जोक मार रही है? मेरे को मार दे भाई, एक काम कर, हटा, मेरे को मार दे, जोक मत मार। बोलती हूँ कि नो यू आर मिस्टेकन, और मैं वहां से निकलने लगती हूँ। और सब में मैं भी रजिस्टर नहीं कर पा रही हूँ कि ये वही सेम बंदा है जिससे मेरी मिलने की बात हुई है। अबे ये करते हैं ना लड़के असली जिंदगी में भाई। अब ये करना चालू करना है भाई, अब जिंदगी में बस यही चीजें हैं जो नहीं करी भाई। सड़क पे जाके लड़कियों से एक्सक्यूज मी, क्या आपका नाम सृष्टि गंज बसोदा है? बस जाके रैंडम लड़कियों के पास में चलने लग रही हूँ, वो बंदा फिर से मुझे रोकता है एंड ही इज लाइक, वेट, यू आर महिमा राइट, एंड वी आर सपोज्ड टू मीट फॉर अ कॉफी। एंड एट दैट पॉइंट मुझे सड़ी के तो खुशी कौन थी पे? तुम्हारी मम्मी। ये तो वही बंदा है जिससे मैं मिलने के लिए आई हूँ, बट फिर ये मुझे किसी अलग नाम से क्यों बुला रहा था? येड़ा है क्या यार? ये ऐसे क्यों बोलती है यार? ये नॉर्मल इंसानों जैसे बात कर रही होती है, सब सही लग रहा होता है, फिर ये कोई ऐसी बकचोदी कर देती है। येड़ा है क्या? अरे मैडम, ये क्या है भाई? Oh my God, what the fuck? पर ठीक है, उस टाइम तक मुझे कुछ इतना ज्यादा डेंजर लग नहीं रहा था, क्योंकि स्टारबक्स बिल्कुल बगल में ही था और हमें वहीं जाना था, और मैं ठहरी डिलुलू जनानी। अरे यार, क्यों बोलती है ये सब? क्यों बोलती है भाई ये सब? भाई मत बोलना यार, नॉर्मल हिंदी में बात कर ले। ये सब क्या है? ये क्यों बोलना है भाई? मैं फिर हंसी है। एक तो बहन जो जिसको अपने हर चुटकुले पे वो और करना पड़ता है। मैं तो उसे देख के यही सोच रही थी कि हो गई मेरी लव स्टोरी की शुरुआत। अरे अब बंदा मुझे अबे इतने में वो वापस आता है और स्टारबक्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने लगता है। और तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ एग्जिट प्लान, मैं उसके पीछे चल पड़ी कि मैं चलूंगी आपके साथ जब तक है जान। ब्रोडी, आई डोंट थिंक आई एम केपेबल इनफ फॉर दिस शिट मैन। एट दिस पॉइंट बोलता है कि स्टारबक्स कैंसिल करते हैं, पाव भाजी खाते हैं। फिर भाई कहते हैं नहीं तुम्हारे साथ पाव भाजी खाने में अजीब लगेगा, सो लेट्स जस्ट go and have some pasta। Okay, अब हम रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं एक दूसरे के आमने सामने, और अब मैं उसको ढंग से देख पा रही हूँ। हाँ, एंड नाउ हिज बॉडी लैंग्वेज इज एक्सट्रीमली वियर्ड। वो कुछ ऐसे
नर्वस टिक्स कर रहा था। तो मैं उसको देखती हूँ कि भाई वो बहुत अजीब तरीके से खाना खा रहा है, खाना मतलब वो पास्ता भी बहुत अजीब तरीके से खा रहा है, घुस घुस के प्लेट में। भाई मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या हुआ है महिमा जी। देखो आपको तो पता नहीं है, आप ना पहली बात तो यहाँ की नहीं हो, ठीक है। तो क्या हुआ था ना, काफ़ी सालों पहले कैपलर 365 से एक स्पेसशिप आया था अपने यहाँ। उससे ना एल्गी बाहर निकल गई थी और दुनिया पे रह गई थी। वो एल्गी धीरे धीरे डेवलप होकर एक प्रजाति बन गई, फिर वो इंसानों के बीच में रहने लग गए और इंसानों में ढल गए। आप ना उनकी जनरेशन से हो। अब क्या होता है ना भाई, कैपलर 365 से लोग यहाँ पे आ रहे हैं अपने जो छूट गए थे लोग उनकी तलाश में। तो ये जो बंदा है ना, इसको मैन इन ब्लैक वालों ने आपके वॉटअबाउट्स दिए और इसलिए फिर इसने आपको डेट वेट पे बुला लिया ताकि ये आपसे संपर्क कर सके। Which was very weird. I was like, who eats like that? Who talks like that? बंदा मुझे अपने ब्रेकअप की सैड स्टोरी सुनानी शुरू कर देता है और Hell उसमें मुझे yeah. पता चलता है कि खुशी उसकी एक्स का नाम है। जो आदमी की जबान पे लगा हुआ है नाम बिल्कुल। भाई लौंडिया से मिलके कहता खुशी। बंदा went on and on about कि कैसे वो खुशी के साथ नहीं है बिकॉज दोनों की फैमिली डिड नॉट गेट अलोंग। इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आती है बट ये भी कुछ कम इन्फ्लुएंशियल नहीं था। सो बोका चौदह। सो आई डोंट नो। बोका चौदह काफी दिल से आई है गाली लौंडिया के भाई। ये पहली चीज थी जो इसने दिल से बोली है बिना किसी कैरेक्टर को प्ले करे। आई वाज जस्ट लाइक महिमा यहाँ से निकल। फाइनली मेरी सिक्स सेंस बोली बोला गट बोला। ओके फिर मैंने निकलने की बात करी, बंदा मुझे बोलता है चलो मेरे साथ मेरे घर चलो। What the fuck bro? मैं इतने में फोन निकालती हूँ कैब बुक करने के लिए। तुम लोग मानोगे नहीं कि उसने क्या किया है। ठीक है, रात का टाइम है, 10-11 बज रहे हैं। उस रेस्टोरेंट 10-11 बज रहे हैं में कोई नहीं है हम लोग के अलावा, एक वेटर है। उसने मुझसे मेरा फोन छीन लिया। ठीक है, मेरे रोंगटे खड़े हुए उस टाइम पे, मतलब मेरे शरीर के सारे बाल 90 डिग्रीज पे खड़े हुए थे, मेरी फटी पड़ी थी। तो मैंने कहा भाई प्लीज मेरा फोन वापस करो। उसने नहीं दिया, ऐसे अपने टेबल के नीचे रख लिया और मैं कुछ नहीं कर सकती थी भाई एट दैट पॉइंट। मैं उसको प्लीड ही कर रही थी कि प्लीज प्लीज मेरा फोन वापस कर दो। क्या भाई मतलब ऐसे जोक नहीं मारना चाहिए पर बड़ा हिम्मत वाला होगा भाई लौंडा नहीं, क्योंकि महिमा सेठ के सामने महिमा सेठ को डरा दिया। यार आई एम लाइक भाई वेटर भी तो है यहाँ पे, मैं उसको बोल देती हूँ कि वो मेरे लिए कैब बुक करा देगा, उसके पास भी तो फोन होगा ना। के लिए बंदा मुझे मेरा फोन वापस कर देता है। ठीक है, और मैं फटाक से आई बुक माई कैब एंड मैं वहाँ से उठ के निकलने लगती हूँ। और मैं बाहर निकलते ऐसे मुड़ मुड़ के हल्का सा देखने की कोशिश करती हूँ अपने पेरिफेरल व्यू में और मैं देखती हूँ कि वो बंदा मेरे पीछे पीछे आ रहा है। एंड आई एम लाइक बाहर निकल के मैं फटाफट क्या बहनचोद गाड़ी के पीछे दौड़ लगा दी ऐसे ऐसे। महिमा सेठ के पीछे बस बहनचोद आ रहा है भाई दौड़ते दौड़ते। बॉस वीरे बॉस सोरोरो। Good story, man. Good story, guys. Know you wonder where the F he been, but I'm back to life like a EpiPen. SG still in the leopard skin, and check me out then check me in. See this coat, nigga? Bye bye to my old self.